महादेव का तो इतना बुरा हाल हुआ है कि हम लोग उसको हम उसको देख रहे हैं तो हमको ममता का याद आ रहा है, क्योंकि ममता इस दुनिया में नहीं है। कैसे हम लोग उसको भूल पाएंगे? बताइए। हम लोग तो वो है, लेकिन तो महादेव के ऊपर क्या बीत रहा है वो तो वही जानेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा वो लोग करीब हो गए थे, इतना ज्यादा, और एक दूसरे को पाकर दोनों लोग इतना खुश थे। भगवान ना जाने हम लोग की खुशी क्यों चले, हम लोग किसका क्या बिगाड़े हैं कि भगवान इस तरह हम लोग के साथ कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर विशु आज आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, और ये है मेरी बीबी। नमस्कार दोस्तों, मैं मालती चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं, जो कि सबको पता है कि हमारी सिंगर ममता चौहान इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं। और जो है क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा रहा है मतलब। और जैसे हम लोग को पता चला, हम लोग कल नहीं परसों कितना तारीख था? 13 तारीख को हम लोग आए और 2 बजे करीब 2 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे, तब हम लोग के पास फोन आया था। महादेव फ़ोन किया कि भैया ऐसे बात हुआ। फिर हम लोग यहाँ से 3 या 3:30 बजे निकले, क्योंकि सर रितेश ठाकुर सर नहीं थे। तो हम उनसे पूछे सर ऐसा सब बात हो गया है और जो हमारी सिंगर थी उनका डेथ हो गया है, तो फिर हमें जाना है। कहने जाओ फिर 9 बजे तक आ जाना। पागल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि कम से कम भैया 100-120 से गाड़ी इतना ज़्यादा ले करके उसके बाद हम लोग ममता के घर रात 11 बजे पहुँचे। यहाँ से मैं गया अपने घर, मैं मालती को नहीं ले गया, मैं महादेव और उसके बाद अर्जुन भैया और राधा राज के पहुना जो है रामवीर भाई, और उसके बाद जो हैं अमरनाथ और एक हमारे गांव के हैं सरवन नाना लगते हैं, वो हम लोग गए वहाँ पे। वहाँ जाते ही माँ रोने लगी और बोली बाबू का करी नाई जवन रहा हमारे किस्मत में का करी। उसके बाद वहाँ बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, और जो इंटरव्यू में आप लोग देखा वही बात हम लोगों से बताए बाबू ऐसा ऐसा बात किया। और अचानक ही होने लगल। बाकी दवा की जो बात हो रही थी, दवा हम लोग कराते थे यहाँ पे, हमारे घर भी मेन बात है उनका दवा जो था, दवा कराने के लिए हम लोग उनको लेके आए थे पहले, कि जैसे कि उनको टाइफाइड का दिक्कत था, उनको तबीयत खराब हो गया था कि बहुत रोती थी कि दीदी हमके बचा ला। हमने अपने घरे बुलाइले, 6 महीना से हमने दवाई खराब थी, तो हमने कैसे वो इंसान के जान ले सके? ऐसे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। नहीं वो नहीं, 6 महीने से हम लोग दवा करा रहे हैं और चीज़ कर रहे हैं। उसके घर का जाके स्थिति जो लोग देखेंगे पता चलेगा। उसकी भाभी का 6 महीने पहले हीटर से करंट मार दिया, मौत हो गई बेचारी का। उसके बाद फिर इसके पहले उनके पिताजी पागल होके मर गए। इनके बाद अचानक इनके साथ ऐसा हो गया, और इनकी माँ खुद सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे उनको पाल रहे हैं, इनके भैया विदेश हैं। क्या करें बताइए। और यही लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि महादेव उनके साथ रहते थे। तो हाँ, महादेव से ममता की शादी होने वाली थी, और इसीलिए अभी शादी नहीं हुई, क्योंकि जब तक हमारे हिंदू धर्म में होता है कि साल भर के अंदर शादी करना अपशगुन माना जाता है अगर कोई मरा रहता है। इसलिए उनकी माँ भी हमारे माँ से बात की कि बहनी, बात यहाँ तक भी हुआ था कि बहनी कौन उतना बा, और हमारे बहनी की सजनी बढ़िया से देखल करिए। और उसके बाद सदिया वहीं हुई, मतलब शुरू में जब यहाँ आई थी, उसके बाद कई जाए, उसके बाद यहाँ थी, रहती थी, गाना भी गाती थी, और जो भी होता था हम लोग सोखा के यहाँ ले गए। और वहाँ भी मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि वो चीज़ सोखा ओखा ढोंग होता है। तो देखिए जहाँ तक सच्चाई है जो उसमें था मैंने जाना। और यहाँ वीडियो भी तो देखे हैं वहाँ का।
क्या करें। और उसके बाद फिर हम लोग घर रखे थे, यहाँ से दवा चल रही थी, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड उनका टेस्ट किया गया था, जो जिस तरह की बीमारियां निकलती थी उस तरह दवा होता था। उसके बाद और टाइफाइड उनको था, और दूसरी बात है वो प्योर वेजिटेरियन थी, नॉन वेज नहीं खाते थे। तो हम लोग बोले छगड़ी उगड़ी दूध पियल करा, मछली उछली खाए ले करा, बोले ना भैया हम ना खाओ, हमरे पास का नाम में उल्टी हो जाला। यहाँ तक कि वो लड़की मतलब मांसाहारी बर्तन भी नहीं मांजती थी। हम लोगों ने बहुत छूती भी नहीं थी। घर बनता था तो घर में चली जाती थी, उसको महक नहीं बर्दाश्त होता था। फिर भी हम लोग मतलब बहुत कोशिश किए। जब उसका तबीयत खराब होने लगा था हम लोग बोले कि अंडा खाया करो ममता तुम, तो बोली जब ज्यादा तबीयत खराब होने लगा, मैं बता रहा ज्यादा होने लगा, तो दिन भर सोने लगती थी। दिन भर सोना स्टार्ट हुआ तो हम लोग बोले काहे सो रहे, कोई दिक्कत है? बोले ना भैया ऐसा मन नहीं करता, कहीं जाएगा ऐसा ऐसा, यही बोलती थी। ना हमसे बताती थी ना मालती से बताती वही थी। बात शेयर हम लोग से नहीं करते थे। मतलब इतना था कि हम लोग उसको बहुत ही मानते थे दोस्तों। आप लोग वीडियो में भी देख सकते थे। कभी भी ममता मालती से पर्सनली 10 से 20 मिनट बैठ के कोई बात नहीं की है। नहीं, फिर भी वो जानती थी, हम लोग को अपना माँ बाप मानते थे, क्योंकि वो खुद ही बोले थे कि दीदी हम तुम्हारे लोगन के वजह से आए बाटे, और तुम्हारे लोगन हमारे माई बाबू जी हो, हमारे माई दादा तुमने पहचाना हो। दोस्तों हम लोग उसी तरह उसको बहुत ही मानते थे। लेकिन तो उसको पता नहीं, भगवान जो अच्छे रहते हैं भगवान सबको पूछता है, जो खराब रहता है उनको कोई नहीं पूछता है, भगवान भी उनको नहीं पूछता है। और यहाँ तक नहीं, यहाँ से गए, दवा चल भी रहा था। पहले मऊ में हुआ तो मऊ में नहीं सही हुआ तो हम खूनीलाल भाई से बोले कि चलो ठीक है आओ और यहाँ दवा करा देते, क्या दिक्कत है? क्योंकि कहना ना भैया हमन करा ले। बोला अरे ऐसी बात नहीं है, जब हो गया है बात कि शादी होगी तो क्या उसमें है, मेरे घर की लक्ष्मी है, आपके घर की, तो आना जाना लगा रहता था। महादेव वहाँ भी जाते थे आते थे, और हम लोग भी वहाँ जाते थे। कई मतलब हो गए काफी दिन, 2 बार हम लोग गए थे। एक बार जब उनकी भाभी मरी थी तब भी हम लोग गए थे, काम था तब गए थे, तब भी गए थे। और एक बार और आ रहे थे कहीं से, तब गए थे वहाँ। 2-3 बार हम लोग भी गए हैं वहाँ। और महादेव का तो वहाँ पर आना जाना, क्योंकि एक रिश्ता बन गया था हम लोग का। वो भी तो हमारी एक परिवार थी दोस्तों, हम उसको अपना बहन मानते थे। हम दोनों में कभी नहीं कमी हुआ था कि हम लोग देवरान जेठानी बिल्कुल एक जैसा रहते थे। लेकिन तो भगवान, अरे सबको पता है, साथी पता नहीं क्या कर। लेकिन जो चीज नहीं हमको बताई कि ऐसा रियल में, और यहाँ तक कि हमारे माँ से भी ये बात नहीं बताई थी। बस महादेव उस चीज को लेकर के जानते थे, उनको बताई थी, लेकिन वो अपनी माँ को बताई थी कि अम्मा ऐसे ऐसे बात दिया। यहाँ पहले वहाँ बिहार से आए, बिहार भी सोने लगी। हम लोग बोले कि कहाँ इतना सोती है, देखो तबीयत खराब हो जाएगा, समझा करो। वहाँ पे दिन भर सोती थी उस समय। फिर मतलब विकास के घर, रूपतारा के घर, तो फिर दोस्तों जैसे विकास भाई को भी पता होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से आए, फिर चली गई घर, बोली भैया हमको एडमिशन कराना है और हमें जाना है, ऐसे ऐसे बात है। तो हम बोले चलो ठीक है। पहले बोला मत जाओ, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे। फिर गया महादेव छोड़ने, सीकरीगंज तक छोड़ने गया, फिर चली गई। फिर क्या हुआ 3-4 दिन बाद फिर आई, महादेव लेके आया। फिर आने के बाद दोस्तों ना किसी से बोलती थी ना कुछ खाती थी। 3 दिन तक कुछ खाई नहीं। सब लोग बोले क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ। सोखा के यहाँ लेके गए दिखाएं, और उसके बाद उसमें सोखा भी बोले कि इसको मतलब घर से जाने मत देना, अपने घर ही रखना। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ हम लोग यहाँ आई थोड़ा, फिर हम लोग बोले चलो रहो। माँ बार बार बोलती थी कि खाना ना खाई, क्यों बोले ना मन कर लगा, कहे ना कहाँ रहा, अभी कहें हम घरे जाओ, हम घरे जाओ। उसके लिए रोने लगी, जिद करने लगी कि हम घरे जाओ तो घरे जावे। फिर महादेव गए और सिकरीगंज छोड़ के चले आए। फिर वो चली गई, 3-4 दिन अच्छे से रही। वहाँ पे गई, फिर उनकी माँ क्या बोली कि खाना बनाए लेकिन खाते नहीं रहे, कहे कि नहीं खाए मन करता अम्मा। और बार बार बता रही थी कि अम्मा ऐसे ऐसे बात या हम जी अब नहीं, मतलब
उनकी माँ वीडियो भी आपको जैसे देखे होंगे। उनको पहले से पता था कि हम मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मरने अब से उसको हम पहले नहीं बहुत कहते, कुछ कह जाते लेकिन हैं। उसके बाद बार बार ये कहती थी। और उस दिन क्या हुआ, हम लोग यहाँ आए थे, उस दिन हम कुशीनगर निकले और भाई हमारा घर था। फिर अचानक क्या हुआ कि जब यहाँ हम पहुँच गए तो फोन आया कि ऐसी बात है, ममता एक्सपायर हो गई। मैं बोला कैसे, तो मजाक लग रहा है कि कौवे वो बैठो ले मजाक हमने करते। जल्दी कौआ बैठ गइल बा कि लोगन मजाक करत अड़े। फिर कई बार फोन आवे लगल, फिर हमने यहाँ शूटिंग पर से हमने घरे गए, घर और से तभी लोगन गए उनके घर। खूनीलाल भाई भी नहीं रहने। ओकर बाद वो फिर हमन के रात 11 बजे पहुंचले। खूनीलाल भाई ला फोन कैली, भैया आवत है का? काले नाई भैया सुबेरे आवन रहे थे। तो काले नाई मर्दे भाई तुरंत आए, भले चाहे जवन भाई। तो बोले आवा हमारे घरे रुक जा। नहीं हम लोग रुके, आए इनके घर। यहाँ हुआ, माँ भी रोने लगी, सब लोग, बहन थी, सब लोग रोने लगे। फिर बताई ऐसी ऐसी बात है, ऐसे हुआ था। और नाई करत रहा, तबीयत होकर उठू रहा है। इतना दिन से हमारे घर पे थी, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक उनके घर पता नहीं कैसे क्या हो गया। बताइए, हम लोग इतना उसको मानते थे, हम तो अपना बहन उसको मानते थे। और दोस्तों, और वो इतनी अच्छी लड़की थी ना, हमको कभी दुख देना चाहती थी ना, हम इसलिए नहीं शेयर करना चाहती थी। और बताती भी नहीं थी कोई चीज कि दीदी भैया बहुत काम करे नहीं ना, लोगन के ऊपर हमको उठू ना हो खरीदने थे। भले तबीयत खराब रहता था फिर नहीं भी बताती थी कोई नहीं काम, बताती थी कोई चीज। सारा काम वही करती थी। वो बीच में उसका तबीयत खराब हो गया था, बहुत ही ज्यादा, एकदम बिस्तर पे थी। तो सब काम हम शूटिंग पर से भी आते थे तो बनाते थे खाना वाना। तो वो भी देखते थे कि दीदी शूटिंग पर से आने, खाना वाना बनाए नहीं, थक जाने, आवे काम उम करावे तो हम कहीं नहीं रहे दजा। तो इतना बताइए दोस्तों, हमारे साथ इतना ओके है, हम लोग कैसे उसको भूल जाएंगे। हमेशा कहीं भी जा रहे हैं, हम शूटिंग पे भी आए हैं, हमारा मन यहाँ यहाँ दोस्तों कल बोल रही हैं कि सर हमको घर भेज दीजिए, हम नहीं रहेंगे। और ऐसी बात है, हम इनसे बार सर बार बोल रहे हैं घर चलो नहीं। दोस्तों लेकिन तो हम यहाँ फंस गए हैं। फंसे क्या हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब फिल्म में वो हो जाता है नाम, पूरा फिल्म में हम लोग का नाम पड़ चुका है दोस्तों, इसीलिए हम लोग मजबूर हैं। पूरे फिल्म हम लोगों के ऊपर है और नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ है। सर बोले कोई दिक्कत नहीं, करो, बाकी जब जैसा होगा परेशान मत हो तुम लोग। सर भी समझाए हम लोग को। और कल ममता का वो है मतलब बार बनेगा, सब लोग, मेरा भाई जाएगा और हम लोग काम में सीधे आएंगे। आप लोग इतना अफवाह उड़ा रहे हैं और यहाँ तक कि बोल रहे हैं लोग कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। महादेव का तो इतना बुरा हाल हुआ है कि हम लोग उसको हम उसको देख रहे हैं तो हमको ममता का याद आ रहा है। क्योंकि ममता इस दुनिया में नहीं है, कैसे हम लोग उसको भूल पाएंगे बताइए। हम लोग तो वो है, लेकिन तो महादेव के ऊपर क्या बीत रहा है वो तो वही जानेंगे। क्योंकि इतना ज्यादा वो लोग करीब हो गए थे, इतना ज्यादा, और एक दूसरे को पाकर दोनों लोग इतना खुश थे। भगवान ना जाने हम लोग की खुशी क्यों चले, हम लोग किसका क्या बिगाड़े हैं कि भगवान इस तरह हम लोग के साथ कर रहे हैं।